कांग्रेस ने पार्टी में गुटबाजी से साफ किया इनकार। मीर ने नकारी आजाद के साथ दूरियों की अटकलें। पार्टी द्वारा 370 का मुद्दा न उठाए जाने पर भी रखा पक्ष। बिजनौर की कन्हाल पंचायत से अक्सर गायब रहने वाले पटवारी पर फूटा लोगों का गुस्सा। गैर हाजिरी से प्रदर्शन करने पर हुए मजबूर और वहीं पर दफ्तर में अक्सर लटका रहता है ताला। सरकारी मुलाजिमों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। जम्मू में प्रदर्शन कर फिर से खोला मांगों का पिटारा। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने पार्टी के भीतर किसी भी गुटबाजी के से साफ इनकार किया है। मीर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद से दूरियां बढ़ने को भी मात्र अफवाह करार दिया है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीर ने गुलाम नबी आजाद द्वारा अपने स्तर पर की जा रही रैलियों पर पूछे गए एक सवाल से के जवाब में बताया है कि पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश पर शुरू किए गए जन जागरण अभियान के तहत पार्टी नेता जगह जगह लोगों के बीच जा रहे हैं और सभी यही वजह है कि सभी नेता अलग अलग रैलियां कर रहे हैं। मीर ने कांग्रेस द्वारा अब 370 का मुद्दा न उठाए जाने पर भी अपनी सफाई दी है। कोई लॉबीइज्म नहीं है जम्मू कश्मीर में। हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस में आज तक एक ही लॉबी है और एक ही हमारी क़यादत है। उसके हम सारे फॉलोवर हैं अपने अपने हिसाब से। वो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो हमारी क़यादत करते हैं इस वक्त। उसके दाएं बाएं कौन क्या ग्रामर इस्तेमाल कर रहा है, जैसे मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस में इनर पार्टी डेमोक्रेसी है और उसमें ग्रामर अलग हो सकते हैं, मगर लॉबी टॉप टू बॉटम हमारी सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है। उसके दाएं बाएं हमारी कोई लॉबी नहीं है। वो आप किसी भी अदना कांग्रेस वर्कर से पूछ लीजिए, वो उसका है। हाँ, जो बेसिकली 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में जन जागरण का प्रोग्राम एक दिया था, पूरे देश में तमाम कांग्रेसियों के लिए, वर्किंग कमेटी से लेकर अदना बूथ लेवल वर्कर तक। और उसमें सर्कुलर में ही था कि तमाम लीडर उतरें। अब अगर हम सारे लोग एक ही माला में लेकर घूमेंगे, जम्मू कश्मीर आप बेहतर जानते हैं, अगर हम एक ही सिमत में चले तो हम शायद 14-15 दिन में इतने बड़े जम्मू कश्मीर को कवर नहीं कर सकते थे। हमारे कई फंक्शंस एक एक दिन में 5-5 जगह फंक्शन हुई। कठुआ भी हुआ, डूरू भी हुआ, आपके बड़गाम में भी हुआ और आपके गांधीनगर में भी हुआ। दैट डजंट मीन कि अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लीडर डिप्यूट किए गए थे। तो ऐसे में अगर कोई भी लीडर कहीं पर भी चला, जहां तक कांग्रेस की मजबूती के लिए बात है, जहां तक लोगों के इश्यूज को, जो इस वक्त लोगों को प्रॉब्लम्स है, जो परेशानियां, अगर उसको कोई भी लीडर किसी भी तरीके से हाईलाइट करने में अपना रोल योगदान देता है, वी डोंट थिंक कि दैट इज एनीथिंग रॉन्ग टू कांग्रेस। देखो, मैंने कई इस बारे में कहा, आप लोगों ने जब मेरे से पूछा, हमने कहा कांग्रेस तो 370 देने वाली थी। आप इस बात को समझ नहीं रहे हो। 370 देने वाली कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, जो 70 साल इस स्टेट में रहा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत सारे हमारे ही लोग हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग, जो 4 अगस्त से पहले उस 370 का वजन नहीं नाप पा रहे थे। वो तो 370 होते हुए 35A होते हुए भी कुछ और बैक जाना चाहते थे। अगर उस वक्त सब लोगों ने पहले जो था उसको कायम रखते हुए आगे की लड़ाई लड़ी होती तो शायद ज्यादा बेहतर रहता। और अब आज के दिन पर वो लोग मांग रहे हैं, मांगने का उनका पूरा हक है कि अब हमें वही दे दो, 4 अगस्त की पोजीशन वापस दे दो। तो 4 अगस्त को तो था, 4 अगस्त तक तो था। हमने शायद उसका वैल्यू तब नहीं समझ पाया जो हमारे पास था। कांग्रेस पार्टी को देश मैंडेट देगा, जम्मू कश्मीर मैंडेट देगा, हमें पता है हमें उस वक्त क्या करना है। हमने अपने लोगों को और मजीद मजबूत कैसे करना है, हमने अपने लोगों को इख्तियारात कैसे देने हैं, कोई खैरात नहीं देना है। जम्मू कश्मीर रियासत एक ऐसे जोग्राफिकल सिचुएशन में बसा हुआ है कि जो एक पिक्युलर सिचुएशन में है। ऐसा जम्मू कश्मीर जैसा कोई और दूसरा प्रदेश नहीं है जिसका 98% आपके दूसरे मुल्कों के बॉर्डर्स हैं।
मुझे कोई रियासत बता दो पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात है क्या, राजस्थान है क्या, यूपी है क्या, आंध्र प्रदेश है क्या? 98% हमारा चारों तरफ, कहीं तो चाइना बैठा है, कहीं अफगानिस्तान, कहीं पाकिस्तान, उसमें बैठे हुए हैं। तो मुल्क की पॉलिसियों के खामियाजे भी हमारे लोगों को उठाने पड़ते हैं। तो मुल्क में अगर एक अच्छा रूलर होगा जो सबको अपना समझता हो, तो उसको फिर उन खामियाजों को भुगताने, जो हमको भुगतना पड़ता है, उसका कंपनसेशन देना होगा। वो बिजनौर की कन्हाल पंचायत के अधीन आने वाले कई गांवों के लोग इन दिनों पटवारी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने इस इलाके में पटवारी की तैनाती नहीं की है। यहाँ पटवारी तो तैनात है, लेकिन उसके दफ्तर पर अक्सर ताला लटका रहता है, जिसके विरोध में अपने कामकाज के सिलसिले में पटवार खाने आने वाले लोगों के सब्र का पैमाना आज छलक पड़ा। आज भी पटवारी को कार्यालय से नदारत पाए जाने पर लोगों को उसके खिलाफ प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। क्या कहना है इन लोगों का, आइए आपको दिखाते हैं। देखो ताला लगेगा, ठीक है। मैं जिन्ने बारी भी आया ना, मैं नवी जमीन 25 दिन दौड़ गए, लेकिन ये है कि ये मिलते नहीं हैं। प्रॉपर्टी डीलर का काम ही करते हैं, लेकिन सारा जमीन वाले का काम ही करते हैं। मेरे को स्टे कापी जी किन्ने दिन होए पे, तो ये मैं कुछ देव दसो, हूँ भी इतों मुड़िए वापस जाना। तहसीलदार साहब उन्हें को मारी करवाई दी है, एक नकल लैनी है को विरासत इंतकाल की। 2-2.5 महीने हुई जमीन नहीं दिते दे एप्लीकेशन विरासत इंतकाल चाड़ो, अजे तक इन्हें विरासत इंतकाल नहीं मेरा चाढ़िया है। तो जमीन बिकी जा ना बिना फर्द बिना स्टे ग्रांट के, वो कियां बिकी जा रही। पटवारी ने जेह्ड़े प्रॉपर्टी डीलर कन्नै जांदे दौड़ दौड़ी, लेकिन आम पब्लिक का कम्म नहीं करते जिंदी जमीनां। असें भी खरे किन्ने दिन होई इत्थै आंदे, लेकिन पटवारी लभदा गै नहीं है इत्थै। पर अज्ज आना, कल आना, परसों आना, एक तो फोन नहीं चुकते, जे फोन को आखा ले लैं तो ना एह्दा कोई असिस्टेंट है, असिस्टेंट जी आखदा होर झूठ मारी दिंदा। ते हून कल सवेरे दे इत्थै कोई 20 बंदे वापस चली होने न, जेह्ड़े इत्थै पैह्लें इत्थै कट्ठे होए दे हे जेह्ड़े। ते इस करियै भाई साढ़ा इत्थै उसी कोई डे ओह्दा मुकर्रर कीता जा, भाई कुछ नूं औना होंदा ताकि अस अपना कम्म कराई सकचै। कोई कम्म कोई उत्थै जद बाहर लिखी आ भाई में किन्ने दिन बाद आउट है इत्थूं, ते तां अस चलो भाई अस नहीं औचे इत्थै। अस रोज़ आने ते रोज़ सानूं मिलदा ही नहीं, इत्थै केह् मतलब। लगातार 2 दिन आते, 2 किलोमीटर चलिए मैं गड्डी तक आनी है, ना मेरे पास ड्रोन ना कुछ, सारियां लिफ्टां नहीं जानियां। अस मांगिए करने सारा मतलब अस बरखलाफ नहीं है, लेकिन कम होने चाहिए, सारे कम होने चाहिए। केह् गल अस बरखलाफ बोलिए असें केह्ड़ा नाम लैना, वो तो सानूं कुछ मिलना नहीं। लेकिन जो पटवारी का कम उन्हें पटवारी ने करना, तो मेरी पैल जी है उसी से मतलब ठीक करे, मतलब जो भी कर उसकी कोई कार्रवाई है वो करे। तो भाई मिनी अगे दिया मिनी अगे मंगा मेरे ना मैं कुछ दिया, अगर कंप्लीट हो तो मैं दिया। बांडीपुरा जिले के सुंबल इलाके में आज कल्याण विभाग में तैनात अधिकारी अपनी मनमानी पर उतर आए हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज सुबह भी इस कार्यालय में 11:30 बजे तक ताला लटका रहा, जिससे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सुंबल म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों की सुनवाई न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत पर बल दिया है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा कि मुझे लोगों ने यहाँ पे चुना है एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एज अ चेयरमैन यहाँ का सुंबल का मैं हूँ। मेरे पास सुबह 2 बंदे आए, एक वो बंदा जिनकी दोनों टांगे बेकार है और एक और जिसकी दोनों आंखों की लाइट गई हुई है। मैं उनके साथ यहाँ आया सोशल वेलफेयर पे, तो यहाँ मैंने देखा 11:30 भी दरवाज़ा बंद था। उसके बाद यहाँ मैंने बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग देखे जिनने वो मुझे कह रहे हैं कि हम कंटिन्यू यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पे वो लोग आते हैं जो कि मिस्कीन, यतीम और हैंडीकैप होंगे, वो लोग इस डिपार्टमेंट, अगर इनके साथ ऐसा मसला हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है अपने डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस साहब से कि इनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं हुई तो ऐसा कंटिन्यू यहाँ पे रहेगा। मेरी एक ही गुजारिश है, इन अफसरों के खिलाफ एक्शन होनी चाहिए और इन गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए। SRO 43 में संशोधन न करने, टेलीविजनों को नियमित करने और साथ ही साथ सरकारी मुलाजिमों के अन्य मुद्दों को लेकर मुलाजिमों ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया है। मुलाजिमों ने अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में सुविधाएं न दिए जाने का आरोप भी लगाया।
उन्होंने चेतावनी दी है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन अगर उनकी सुध ना ले पाया तो आने वाले दिनों में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। 43 जिसको सरकार अमेंडमेंट करने जा रही है, हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि SRO 43 के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी, जिस तरह पहले स्टैंड था उसी तरह रहना चाहिए। और इसके साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो टेम्परेरी वर्कर 1 लाख से ज़ायद जो लगाए हुए हैं, सरकार को इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। हालांकि SRO 520 जब कोलिशन सरकार थी वो भी बनाया था, वो भी इनके साथ एक खलवाड़ किया गया। हम ये कहना चाहते हैं कि मुलाजमों के ये जितने मुद्दे हैं, चाहे अनामली की बात करें, क्लरिकल कैडर की है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। 2 इंक्रीमेंट हैं जो सरकार ने जो बंद किए हैं उनको रिस्टोर किया जाए। इसके साथ मेडिकल लॉसेस की बात करें, जो दिल्ली के अंदर या डिफरेंट यूटी या स्टेट हैं उसमें 1000 रुपया है, तो जम्मू कश्मीर के मुलाजमों को सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है। हमारी डिमांड है कि 300 रुपया 1000 रुपया किया जाए। और इसके साथ DA जो 18 महीने का सरकार ने फ्रीज करके रखा है उसको रिलीज़ करना चाहिए। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर यूटी बनाया है कि यूटी के लाभ जम्मू कश्मीर के मुलाजमों को भी मिलने चाहिए, योगी ना के मुलाजम। देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी वीर सिपाहियों को समर्पित सशस्त्र सेना झंडा दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। आज का दिन उन जाबाज सैनिकों के लिए के प्रति एकजुटता दिखाने के दिन है जो देश की तरफ आंख उठाकर देखने वालों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। सेना में रहकर जिन्होंने न सिर्फ सीमाओं की रक्षा की बल्कि आतंकियों से मुकाबला कर शांति स्थापित करने में अपनी जान दे दी। जम्मू के साथ साथ आज कठुआ व पुंछ में लोगों ने सैनिकों के सम्मान व उनके कल्याण में अपना योगदान दिया। में एक स्ट्रॉन्ग लीगेसी भी रही है। यहाँ पर बहुत बड़े नंबर में हमारे यहाँ पर एक्स सर्विसमैन भी हैं, तो आप सभी उनके साथ सहयोग करें, उनको एम्पावर करने के लिए फ्लैग डे पर जरूर कंट्रीब्यूशन दें। और इसमें आप अपना जो है फिजिकल फॉर्म में जो है आप मनी देने के साथ साथ हमने इसमें QR कोड जो है वो भी शेयर किया है। आप उसके थ्रू भी अगर डोनेट करना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हमने बैंक अकाउंट जो है वो भी शेयर किया है, हमारा फ्लैग डे का जो बैंक अकाउंट है उसको भी शेयर किया है, वहां पर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जिस तरह से हम हर साल फ्लैग डे पर अपना ये हम फ्लैग यहाँ पर अपना जो है वो एक मैसेज या स्टिकर ये लगाते हैं, इसके लिए भी इसका जो डिजिटल स्वरूप है उसको भी आप कंट्रीब्यूट करके वहां से इसको डिजिटली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करें और हमारी भारतीय सेना को, हमारे सर्विसमैन को, हमारे एक्स सर्विसमैन को और भी मदद। 7 दिसंबर को हर साल जो है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है। उसी तरह हमारे भी इधर जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड का जो ऑफिस है उसके आंगन में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था। और ये दिन जो होता है शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए रखा जाता है। मैं आपके माध्यम से सभी सिटीजन्स को अपील करूंगा तो और तमाम जनता को जो पुंछ की आवाम है उनको अपील करूंगा कि आप बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और वॉलंटरी जो है कंट्रीब्यूशन करें, ताकि जो शहीदों के वेलफेयर की स्कीम्स हैं और उनके फैमिली के लिए वेलफेयर की स्कीम्स हैं उनको फंडिंग सफिशिएंट फंडिंग प्रदान की जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग में शहादत देने वाले शहीद मोहनलाल लखोत्रा के शहीदी दिवस पर आज उन्हें याद किया गया। जम्मू में उनके स्मारक स्थल पर आज जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता व अन्य लोगों ने शहीद लखोत्रा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और वहीं पर मोहनलाल सेना की 8 जैकलाइन में तैनात थे और उन्होंने अपने आदमी साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानी फौज को बेहद नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उन्हें खुद की शहादत देनी पड़ी थी। उनके इसी साहस व शौर्य की बदौलत उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ मेयर ने बताया कि शहीद के नाम पर जल्द ही इलाके के किसी स्कूल या अस्पताल का नामकरण किया जाएगा। उनको याद किया जा रहा है। अगर ये शहीद ना होते कतर की जंग में तो आज लखनपुर तक पाकिस्तान होता। इन लोगों की बहुत बड़ी शहादत है। हम तब छोटे छोटे थे लेकिन हमें पूरी जानकारी है। और मैं यही प्रार्थना करता हूं जो इनकी जो ट्रस्ट है, जो मानवाधिकार ट्रस्ट है, जो ये दिन बना रही है, इनसे यही प्रार्थना करता हुआ कि जब भी इनका जन्मदिन आए, जब शहीदी दिवस आए, दोनों दिन हम मनाएं और इनके परिवार को सम्मानित करें।
ना कि किसी हम जो लोग आए हमें नहीं, इनका जो परिवार है बच्चे से लेके जहाँ तक माता जी हैं उनको हम याद करें, और जहाँ और बच्चे अपने परिवार से हर घर बच्चे यहाँ आए, बच्चों को प्रेरणा मिले। तो मेरी अगर कॉर्पोरेशन का एरिया होगा तो बस 11 तारीख मीटिंग है, मैं अनाउंस ही कर दूंगा। अगर वाई द वे रूरल का होगा मैं पूछ लूंगा डीसी साहब से बात करके, जो भी क्षेत्र का दाएं बाएं कोई स्कूल, कोई डिस्पेंसरी, कोई हॉस्पिटल जो होगा जरूर लखोत्रा साहब के नाम से करेंगे। महाशा सदर सभा ने अपनी ही बिरादरी के कुछ लोगों पर बिरादरी का नाम मिट्टी में मिलाने का आरोप लगाया है। सभा के कार्यकारी प्रधान कालीदास ने बताया है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये कहा कि सभा के चुनाव आने वाले दिनों में करवाए जाएंगे और कुछ तत्व स्वयंभू प्रधान बन रहे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि ऐसे तत्वों को महाशा सदर सभा अब कोर्ट में घसीटने का मन बना चुकी है। दिन में ही इलेक्शन कराने जा रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कराएंगे, जहां बड़ा अच्छा इलेक्शन का माहौल बनेगा। हम पूरा मीडिया में देंगे, पूरा उसको फोटो छोटो पूरा जो पूरा मेंबरशिप का हम पूरा कोर्ट में भी साफ देंगे। इनको भी अभी कोर्ट में घसीटेंगे। जीत के ऊपर जो है 65-70 हज़ार रुपए का इसके ऊपर घोटाला इसने 4-5 साल पहले किया था। तो जीत को हमारी बरादरी ये पूछना चाहती है कि आप लोगों ने पैसे जमा क्यों नहीं कराए, और यही आज ये मतलब यहाँ फिर घोटाला करने की जो कोशिश कर रहा है। इस तरह ही मैं कहता हूँ अपनी बरादरी को, कोर्ट का भी हमारे पास ऑर्डर है। हमने पिछले बार भी अपने मीडिया के थ्रू कहा था ये फ्रॉडी लोग हैं, इनसे बचिए। बोधराज ने 8-10 लाख रुपए का घोटाला किया हुआ है मीरा साहब में, उधर सभापति बना हुआ है, इधर भी चेयरमैन बनने की कोशिश कर रहा है। तो साथियों ये नहीं चल रहा है। मीडिया के थ्रू मैं यही अपनी बरादरी को कहना चाहता हूँ कि इनसे फ्रॉडी लोगों से बचिए। ये फ्रॉडी है, सरासर ये फ्रॉड लोग हैं, और इन्होंने उसको जीत को भी अपने साथ मतलब लगाने की कोशिश की। ये सारे फ्रॉडी लोग हैं, इनके ऊपर पर्चे लगे हुए हैं। इनके साथ हमारे 2-4 लोग और भी हैं, उनके भी ऊपर पर्चे लगे हुए हैं। पंचायतों के लिए सरकार द्वारा जारी की जा रहे फंड्स बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। नगरोटा पंचायत के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पंचायत फंड की मदद से आज हैंडपंप लगाने का काम शुरू किया गया और आने वाले कुछ दिनों में यहां पर खुली मात्र भी पीने का पानी भी लोगों को मिलने लगेगा। और वहीं पर नगरोटा पंचायत के सरपंच किशोर शर्मा ने बताया है कि इस हैंडपंप का फायदा सिर्फ अस्पताल में आने वाले लोगों को ही नहीं होगा, बल्कि इसके आसपास के इलाकों के लोग भी उठा पाएंगे। हमारे पीएससी में काफी देर से डिमांड थी, जो हमारे पीएससी में आसपास के लोग जो कहीं दूर दराज से लोग आते थे, उनके पास पीने के लिए पानी अवेलेबल नहीं था। तो हमने अपने प्रयास से पंचायत लेवल पर आज हमने जो ये हैंड पंप का काम जो है वो पीएससी में स्टार्ट किया है। मशीनें लगी हैं और काम जोरों शोरों से चल रहा है। तो मैं अपने वीडियो साहब, अपनी पंचायत की तरफ से और जो मैडम यहाँ की मीना भारती जी हैं, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ सबको कि हमने हमारे काफ़ी देर से एक डिमांड थी कि हम यहाँ पर लोगों के लिए या नल लगाएं या हैंड पंप। तो हमने आज ये काम शुरू किया है। तो मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि हमने अपनी पंचायत की तरफ से हमारे साथ हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं ये भी साथ में खड़े हैं। तो इन सब ने मिलकर तो हम कुछ ही दिनों में जो हैंड पंप जो 1-2 दिन के अंदर लग जाएगा। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर जम्मू में आज बच्चों के बीच एक ड्राइंग प्रतियोगिता करवाई गई। एक गैर सरकारी संस्था की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में कई बच्चों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और वहीं पर इस प्रतियोगिता के साथ साथ क्रिसमस के उपलक्ष्य पर करवाई जाने वाली अन्य गतिविधियों की भी आज से शुरुआत हुई। जो आज हम प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, आप सब अच्छी तरह से बेहतर तौर पर जानते हैं कि जब क्रिसमस की शुरुआत होती है तो जो ख़ास मसीह लोग हैं इस संसार में जितने भी लोग हैं वो तमाम क्रिसमस को एंजॉय करते हैं। और आज हम ख़ास इस जम्मू शहर में मोहल्ला रिहाड़ी में वी केयर टीम की ओर से और ट्रू लाइफ मिनिस्ट्री की ओर से ये प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है ख़ास वी केयर टीम की ओर से और द ट्रू लाइफ मिनिस्ट्री की ओर से ख़ास क्रिसमस ड्राइंग कंपटीशन बच्चों की ओर से है। ये बच्चे कम से कम इसमें कुछ जो इस क्रिसमस ड्राइंग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। तो ख़ास हमारी रिक्वेस्ट है आप इन बच्चों के लिए, इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए प्रार्थना करें, इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करें कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि दिन ब दिन
ये कोविड-19 जो है बढ़ता जा रहा है। हम जितने भी खास मसीह लोग हैं, जितने भी संसार में लोग रहते हैं, वो हम तमाम इस कोविड-19 के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आने वाले समय में इस तमाम बीमारी से, रोग से बचाए। और ख़ासकर आप इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सब लोग प्रार्थना। जम्मू का गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर एक बार फिर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस हॉस्पिटल में कोविड प्रबंधन के हर तरह के बंदोबस्त कर लिए गए हैं और संसाधनों की यहां कोई कमी नहीं है। कोविड की पहली लहर के वजूद में आने पर इस हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया था और आज यहां 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए गए हैं। हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा अपने स्टाफ के साथ समय समय पर बैठकें कर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और स्टाफ भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कमर कस चुका है। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बागवानी कैसे बढ़े, यहाँ के नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, हम रोजगार की कैसे व्यवस्था करें, स्वरोजगार को कैसे बढ़ाएं, इस सारे क्षेत्रों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी आए थे तो उन्होंने हमारे सामने एक लक्ष्य और रखा है कि उत्तराखंड में होम स्टे योजना जो पर्यटन के क्षेत्र में हमारे विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, उस योजना को बढ़ाने के लिए हम लगातार विचारों की श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं। सारे विभागों से हमने कहा है कि अगले आने वाले 10 सालों का रोड मैप तैयार करिए और जब हम अपनी स्थापना का 25वां स्थापना दिवस मना रहे होंगे तो हमारा राज्य हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य होगा। उसके लिए हम काम कर रहे हैं, लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत एक शक्तिशाली भारत के रूप में उभरा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज हमारी माताएं बहनें जंगल जाती थी, लकड़ी लाती थी, कहीं पैर फिसल जाता था, कहीं दुर्घटना हो जाती थी, फिर चूल्हा फूकती थी, चूल्हा फूक कर जो है उनके कलेजे के अंदर न जाने सैकड़ों बीड़ी और सिगरेट का धुआं चला जाता था। अगर इनके आंसुओं को पोंछने का काम किसी ने किया तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य के क्षेत्र में गारंटी देने का काम कि अगर आप बीमार पड़ जाओगे, आपको कोई परेशानी हो जाएगी, अस्पताल में इलाज करवाना पड़ेगा, तो 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष देने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। इस कोरोना महामारी के समय में भी देश के 80 करोड़ भाई बहनों को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन करते हैं उनको मुफ्त में राशन देने का काम किया है। अभी कोविड की वैक्सीन आप देखिए, जगह जगह करोड़ 20 लाख लोगों को आज पूरे देश के अंदर कोविड की वैक्सीन लग गई है और हमने लक्ष्य लिया था हम दिसंबर में इसको पूरा करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, स्वास्थ्य वर्करों को, उनके सहयोगी वर्करों को, सारे विभागों को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ये पहले डोज जो है अक्टूबर के माह में ही पूरा कर लिया गया है। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश के बहुत योजनाएं हम बना रहे हैं। जिस प्रकार से देश में नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उत्तराखंड के अंदर हमने बहुत सारे शुरू किए। पहले दिन से हमने 24,000 जो पद हमारे दिखते हैं उन पर हमने भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है। हमारे नौजवान भाई बहनें जो फार्म भरते हैं, हमने उनकी सारी परीक्षाएं जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उन सभी को इस कोरोना महामारी में आर्थिक तंगी से गुजर रहे भाई बहनों को देखते हुए उन सारी परीक्षाओं को निःशुल्क करने का निर्णय लिया बिना फीस के। इसी प्रकार से एनडीए, सीडीएस, लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षाएं, आईएएस की परीक्षा, आईपीएस की परीक्षा, पीसी परीक्षा, पीपीएस की परीक्षा, इनमें सब चिकित्सा चयन